चंद झोला छाप नेता मुसलमानों को धमकी देता है, चंद गरबा बस्तर पहन करके मुसलमान को मिटा देंगे तो इस्लाम को खत्म कर देंगे, तो हम संकल्प लिए हैं। तुम्हारे बाप दादा तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में घुटना टेक चुका था। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ये महीना जो है रजबुल मुरज्जम, रजब शरीफ का महीना है। इस महीने के शुरू में फर्स्ट में छठी रजब और आखिर में शबे मेराज। हम सुन्नी इसी में है माला माल। हम लोग हर महीने में अल्लाह व रसूल की जिक्र की महफिल कोई निस्बत लेके सजा देते हैं। थोड़ी देर, क्योंकि आज 4 रजब, ये देखिए हमारे फातेह सीमांचल, फातेह क्या कहते हैं बिहार और बंगाल, हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़म्मिल साहब क़िबला, जिनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। जब कोई मुनाजरा के लिए कहता है कि मुनाजरा करोगे, हम बोला नहीं, तुम्हारी स्टेज में खाली मुज़म्मिल साहब को जाके जोर से रख देंगे तो स्टेज पे लेकर बैठ जाएगा। तकरीर भी वजनदार है तो जिसमें वजनदार है। हम सुन्नी उलमा जहां तक है गदगद नहीं, गधा गद। अभी शबे बारात में हम लोग फातिहा पढ़ेंगे। रजब में छठी रजब के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे डेव फातिहा करेंगे। महल्ले महल्ले में फातिहा खानी होगी, मिलाद खानी होगी, कुरान खानी होगी। हम गुनहगार होंगे, हम बदकार सियाकार होंगे, लेकिन गरीब नवाज से निस्बत जोड़ देंगे, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देंगे तो मकाम बुलंद हो जाएगा। अभी हम लोग शब बरात में, अभी रजब में फातिहा करेंगे, फिर 15वीं शबान को हम मॉल में घर फातिहा करते हैं। आप लोग के यहाँ घर घर सिस्टम है ना फातिहा करने का? इमाम को बुलाते हैं। इमसाल अलग कानून 2026 में शब बरात है, कानून बदल दिया। अब 10% 20% वाला फातिहा बंद। अब कोई 10%, याद रखे जितने उलमा करम बैठे स्टेज पे, जिसके घर में घुसिएगा अगर देखिएगा कि शब बरात में सूजी हलवा रखल है, 10% पड़ल है, वहां बैठना नहीं, खाली फूंक के निकल जाएगा, फूकना निकल जाना। पूछेगा क्या हुआ बाबा, हजरत हो गया? बोल हो गया, 10% में खाली फूंक। अगर 20-30 रुपया देगा तो सूजी उठा के फूंक के फिर रख देना। 100% देना तब तो बैठ के मुसल्ला पे फातिहा पढ़ के ठीक से दुआ करना। पूरा खानदान 5-5 को बेटा है, माँ बाप के नाम पे 4 कुल शरीफ नहीं पढ़ सकते तो किस लिए दुनिया के धरती में बोझ बन के घूम रहे हो? खाली हम ही लोग को ठिका दे दिया। शबे बारात में फातिहा करें, 40वां करें, तीजा करें, जुम्मा 5 वक्त का नमाज बच्चों को पढ़ाएं, ईद बकरीद, यहाँ तक कि तेरे बाप का जनाजा हम ही पढ़ाएं। आप लोग क्या करोगे? खाली चिलम फूंको, खेत में बैठ के फूंको, चिलम लगाओ। हजरत बहुत जगह चिलम पीने लगा मुसलमान, बहुत जगह चिलम पी रहा हजरत, लेकिन यहाँ फिर कोई नहीं है। यहाँ सब के सब लड़का लोग दूध के धुले हुए। हजरत कम से कम इस जलसे में 35 से 40 को चिलम वाला होगा, एकदम चिलम पार्टी होगा बैठा। उसमें बैठा भी बोलिएगा तो हम नाम बोल देंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। जो चिलम वाला होगा वो सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए कि यहाँ चिलम पीता है तो हम बाबा कैसे बने। शबे बारात आने से पहले अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, पहले तौबा करके कुरान को पढ़ के दुआ करना, ताकि माँ बाप भी बख्शा जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाए। क्या करोगे?
भाई देख रहे हो, देख रहे हो? हेलो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, हेलो गाइस। आजकल ये सब नया नया चला है। टॉर्च बंद करो, लगा मत करो बेटे मेरे दोस्त। मैं इतने मोबाइल के अंदर में हूं, तुम मोबाइल को खाली हिला दोगे बाबा निकल जाए। एक जगह बोला करनी बाबा थोड़ा सा मोबाइल इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक, आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, क्या कमाल है। हम खुद अपने मोबाइल खोलते तो हम ही निकल जाते। ये मोहब्बत। थोड़ी देर सुनिए और मैं करम बैठे। आज जो हम लोग पिलाइए, चाय पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, नहाइए धोइए, जो करना है। हम वो मौलाना नहीं है कि डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। डिस्टर्ब क्यों? कोई डिस्टर्ब नहीं। पूरा मजमा आगे से पीछे तक मत हाथ उठा के सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये महीना रजब शरीफ का है। लोगों ने फरमाइश किया कि बाबा कुछ थोड़ी देर गरीब नवाज के ऊपर शान में कुछ बयान कर दे। मैंने कहा ठीक है, हम तो ख्वाजा ही वाले हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए। अजमेर शरीफ ख्वाजा की नवाज कहाँ है और अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ? जल्दी बोलिए। राजस्थान में है। हाँ राजस्थान है, हरियाणा में। राजस्थान है। हो सास है। मुहर्रम में जगह तकरीर कर रहे थे, बोल दिया करबला नेपाल में। बोल हाँ नेपाल में। जब मौलाना कहा तो नेपाल में होगा। तो ख्वाजा काजगाल फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में जो भी कोई गया खाली नहीं लौटा, लेकिन शर्त है दिल से जाना, दिल से मांगना, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आजकल मुसलमान दिल से कुछ नहीं करता, दिखावटी करता है। कुछ लड़का लोग जलसे में घूम रहा है, कुछ लोग सूंघ रहा है, कुछ लोग सुन रहा है। मतलब सूंघ रहा है, कहाँ चौप, कहाँ पकौड़ी, कहाँ क्या बन रहा है, छक रहा है। कुछ लोग सुन रहा है। इसमें कुछ लोग आवारा लड़का भी आता है, उसको जलसा से कोई मतलब नहीं रहता है। जिधर लड़कियां सब औरतें घूमती उधर वो भी जाके घूमेगा। ऐसा ऐसा लड़का आता है। और हमारी बेटियां, बहु बेटियां माशाल्लाह बड़ी अच्छी की अपनी जगह पे बैठी है। आप लोग जलसे में आएंगे तो घूमने नहीं, मार्केट के लिए बहुत बड़ी बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी बड़ी दुकान, बहुत बड़ा बड़ा बाजार है। आप जाके मार्केट वहां कर लें। मेला झमेला के लिए ये जलसा नहीं, जलसा सुनने के लिए, घूमने की जगह नहीं। दुकानदारी का आप भी लोग प्रतिबंध लगाइए कि जलसा हो तो वहाँ केवल 2-4 अगर चाय की दुकान हो अलग से बात है, वरना ये जो ठेला ये सब जो लगा दे तो होटल की तरह, दुकान की तरह, ये नहीं। जलसे को जलसा बनाओ भाई। मेला बना देते हो, औरतें लड़कियां घूमती, लड़का भी उधर जाके घूम रहा है, इधर घूम रहा है। ये तमाशा बन जाता है जलसे में। नबी की महफिल है, नबी के नाम पर जलसा सजा के घूमोगे तो कयामत तक घूमते रह जाओ। मेरे ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है दिल से मांगा है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मांगोगे दिल से तब ना। कल शनिचर है, कल क्या है? जल्दी बोलिए, कल क्या है? जुमा। पढ़ेगा कल, एकदम पढ़ेगा। ये लोग नहीं मानेगा। हफ्ता दिन का मुसलमान है, हफ्ते भी की नमाजी है, सब नमाजी है। कल का नमाज, कल 1 बजे सब मस्जिद में घुस जाएगा। लेकिन जब वजह कुछ नहीं जानता। ये लोग जितने बैठे हैं शायद इस मजलिस के अंदर महफिल में 10-20 गो आदमी कुछ नमाज पढ़ने का तरीका जानता होगा, वो भी फुल नहीं, कुछ। और जितने लोग बैठे हैं जबरदस्ती खाली मस्जिद में जाके झूठे मूठे खाली जगह को जाके वहां कब्जा करके। अच्छा आप लोग कभी सीखिएगा नमाज पढ़ने, ऐसी जिंदगी कटा दीजिएगा। कभी सोचिए आपने, या आपके मदरसे के नाम पे जलसा हो रहा है। अब मकतब और मस्जिद मदरसे की जरूरी हो गई। हर मोहल्ले में मकतब हो, हर मोहल्ले में मदरसा हो।
आज जितने लोग बैठे हो पेशाब करके पानी तक बहुत मुसलमान नहीं लेते। जब मदरसा रहेगा तो आपके गांव में चिलमखोर लोग नहीं रहेंगे, गांजा खोर नहीं रहेंगे, शराब खोर नहीं रहेंगे। ये किस गांव में रहता है जहां मदरसा नहीं, पढ़ाई नहीं, तालीम नहीं, वहां पे आपके बहुत सारे रहेंगे लोग। इसलिए लोगों जरूरी है, इसको ऑफ कर दीजिए, दुनिया भर का जरूरी है तालीम। कल आप मस्जिद जाएंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे, अरे जाइएगा जाइएगा। कल जुमा में जब भी जुमा पढ़े, जुमा की है 32 रकअत नमाज, क्या रकअत है? हाँ नहीं, 3 रकअत फर्ज है। क्या रकअत है? 2 रकअत। एगो मौलाना एक गांव में गया, अब जब जो गए मौलाना नमाज पढ़ाने, उस गांव में नमाजी ने एक आदमी सुबह सुबह भोरे भोरे मुंह धो रहा था। इमाम साहब बहुत कड़क मिजाज के थे, बोला चुप, फजर में नमाज पढ़ा? तू कभी पढ़ा नहीं था, डर से बोल दिया पढ़े। बोला क्या रकअत पढ़ा बेटा? बस 4 रकअत फर्ज पढ़े। मौलाना ने कहा ठीक से बोलो, शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो? बोल नहीं हजरत 8 रकअत। बोला फिर झूठ बोल रहा, इमाम साहब डांट दिए। बोला नहीं हजरत 16 रकअत। 32 चले गए, लास्ट में 60 रकअत कह दिया। घर घुस गया। बीवी बोली कि मुंह धोने के लिए दतवन मिसवाक करते करते बोले चपाकल में जाके मुंह धो के आएंगे, तो घर घुस गया। बोल क्या करें रे, इमाम बड़ा कड़क है। बोला कैसे? बोला फजर की नमाज पढ़ा? हमने कहा हजरत डर से बोल दिए पढ़े। बोला क्या रकअत पढ़ा? हम बोले 4, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 16 कहे, इमाम बहुत टेटे, नहीं हिला। 32 कह दिए, लास्ट में 60 कह के घुस गए। माने चाहे तो उसकी बीवी बोली जाके कहो 2 रकअत सुबह फजर का फर्ज है। उसका शोहर बोला तुम ही जाके कहो। जब 60 रकअत नहीं माना तो 2 रकअत मानेगा। तो कहने के मतलब है नमाज पढ़ोगे, रकअत जानोगे तब ना। इसलिए बेटा बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि गुस्ल के लिए गुस्ल खाने में जाए, फराज़े गुस्ल जान जाए, वजू के लिए लोटा उठाए, फराज़े वजू जान जाए, मस्जिद में कदम रखे, शरायत नमाज जान जाए, इमाम के पीछे पढ़े, अदाब इमाम जान जाए, मस्जिद में बैठे खौफ खुदा मालूम हो जाए, मस्जिद से बाहर गलियों में घूमे तो इश्क़ मुस्तफा। गरीब नवाज के दरबार में एक आदमी पहुंचा, गरीब नवाज के दरबार में आदमी पहुंचे कुछ मांगने के लिए। जानते हैं गरीब नवाज कहाँ है? अजमेर शरीफ में। लोग जाते हैं, अल्लाह ने दौलत दी, जाके देख लीजिए, फुर्सत मिले तब ना। इतनी तकरीर हो गई हजरत, पता नहीं मुसलमान के दिलों में कितना जंग लग चुका है। सीमांचल इलाके में कम जलसा नहीं होता हजरत, जितना जलसा होते जा रहा उतना लगता बिगड़ते जा रहा। सुधार सुधार, जलसा कम करो, मदरसा ज्यादा ध्यान दो, मदरसों पे ध्यान दो। एक शायर बम्बे गुजरात से 40,000 50,000 लेके जो आएगा ना, आपके मोहल्ले में शायर बन जाएगा, आपके मोहल्ले में मुकर्री पैदा होगा। खर्चा करो वो, हाँ, तब देखो जलसे का फायदा कितना मिलेगा। पूरे गांव में चिलम पिएगा, शराब पिएगा, और मौलाना बम्बे से बुला के नारे तकबीर, उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे, चिलम का दामन, खेत में बैठेंगे। ये हाल है। खुदा के वास्ते कुछ सीखो मेरी माँ बहन, आप भी सीखिए। आप जिस दिन सुधर जाएंगे ना, ये बच्चे, आपका बेटा 12-13 साल का गेम खेले, चिलम पिए, वो माँ बाप जिंदा है कैसे? अभी शर्म होनी चाहिए। मेरा बेटा चिलम पिएगा, सिगरेट पिएगा, गेम खेलेगा, लूडो खेलेगा, और वो माँ बाप चुपचाप घर में है। क्या आप समझ के रखे? इस्लाम आपके घर से नहीं, अरे जिस घर से इस्लाम फैला है पूरे खानदान को मैदान करबला में लुटा दिया था, लेकिन दीन को झुकने नहीं दिया था। आज तुम शराब पीते हो, कलमा भी पढ़ते हो, चिलम भी पीते हो, मस्जिद भी जाते हो, जुआ भी खेलते हो, और जाके शबे बारात में फातिहा भी करोगे, और बेटी बाप से 3-4 लाख मांग करके पड़ाका डीजे भी करोगे, तो किस बात के मुसलमान हो? मुसलमान हो तो मुसलमान बनना हो, ऐसा
बन जाओ, दुनिया देख के कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है। चला जा। आजकल लोग जलसे में आता है, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, चले जाएंगे, कुछ बातें बोलेंगे, हंसेंगे। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूं मेरे दोस्त, मेरी तकरीर कभी सुनना, रोने की तकरीर होती है। बोलने का अंदाज मेरा कुछ ऐसा है, मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, दर्द दिल। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं है, लतीफाबाज में खतीब नहीं हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि पूरी तकरीर में साबित करना कि मैं कहाँ लतीफा बोला हूँ, का चुटकुल्ला बोला। कहीं मेरी तकरीर को सुनोगे गौर से तब पता चलेगा। आज आप अपने बेटों के शादी में 3-3 लाख मांगते हो, कभी गरीब की बेटी के घर में झांक के देखा? जिसका बाप मजदूरी करता है, जवान जवान बेटियां 2-2 पढ़ी है, 22-24 साल के, कभी उस घर को झांक के देखा? जो बेटियों को शोहर के बाहों में सोना चाहिए, वो गरीब के बाप अपने बाप के पांव के नीचे सो रही है। कभी आपने सोचा ये दिन किसने दिखाया? किसी मंत्री ने? कभी नेताजी ने, मोदी जी ने, किसी प्रधानमंत्री? नहीं। तुम्हारे समाज में जो गलत रस्म फैलाते जा रहा है, कुछ उचक्के किस्म के लोग अपने बेटों को 3-4 लाख में बेच के डीजे पड़ाका करने वालों, याद रखो, अगर मोहल्ले के बेटियों के आंख से आंसू निकल जाएगा, मोहल्ला आबाद नहीं होगा। उन गरीब के झोपड़ी में झांक के देख लेना, जिनके घर में 22-25 साल की जवान बेटियां पड़ी है, बाप किसान मजदूर है, भाई बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, बहन के डोली कैसे उठाएंगे, मशादी के मंडप पे कैसे बैठाएगा? आज ऐसे इलाके में दलाल घूम रहे हैं जो बेटों के नाम पे, रिश्तों के नाम पे ठगी का बाजार खोला हुआ है। तौबा करो, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं मिल सकता, फातिमा जैसी दुल्हन क़यामत तक नहीं मिलेगी। मस्जिद नबी का सहन है, पसंद साहबे कराम है, अली दुल्हा बनने बैठे हैं, फातिमा दुल्हन है, दोनों की निकाह खानी हो गई, शोहरा बांट दिया है। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा कर दिया तो 56 साल की उम्र में मैदाने करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सईदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। तेरा बेटा 22 साल में चिलम पियर खत्म होना, इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब पिए वो बाप का इस्लाम खतरे में। 12 साल का बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में। 13 साल का बेटा लूडो खेले वो मुसलमान का है, इस्लाम खतरे में। बेटियां के खेत में बैठ के मोबाइल चलाए वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहल्ले में कितने घर की आबादी होगी? इस मोहल्ले में 150 घर की आबादी। इमाम साहब कौन है? आप हैं हुजूर? इमाम साहब आप हैं। तनख्वाह मोटा मोटा 7.5 देता होगा या 8, 6.5, 7, 8 से ज्यादा नहीं देता होगा, उम्मीद है देता है। 9,000 है, चलिए 10 से ऊपर नहीं, क्योंकि 150 घर की आबादी, गरीब मुसलमान है, किसान कहाँ पाएगा पैसा? क्यों देगा मौलाना को, क्यों तनख्वाह बढ़ाया? 150 घर में मोबाइल चेक करो, 4-4, 5-5 मोबाइल एक घर में। तेरी बीवी जो मोबाइल चलाती है उसमें 300 रिचार्ज तुम करते हो, तेरा बेटा पबजी खेलता है 300 तेरे पॉकेट से रिचार्ज होता है, तेरा बड़ा बेटा जो रिचार्ज करता है वो भी 300, तुम भी 300, 1200, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, 1350 उड़ा दो, उड़ा दो, 300 खत्म कर दो, चलो 1000 रखो। 150 घर है तो 1.5 लाख रुपया आपके मोहल्ले से अंबानी के खाते में महीना 29 दिन में आप अंबानी देते हो। 1.5 लाख, उस 1.5 लाख में बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार रुपया लोग बात करता होगा, बात बाकी गेम और लूडो और इंस्टाग्राम फेसबुक में खत्म।
जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए, अजान दे, बच्चों को सवारे, मदरसा देखे, उनको घर पीछे कितना देते हो? अगर 100 रुपया 100 टका उठाएंगे तो 15,000 उठेगा, लेकिन नहीं देते, नहीं दोगे, दीन पे नहीं दोगे। आज मुसलमान कहता है मौलाना इस्लाम को खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। आज नहीं देखते तो सड़कों पर लोग निकल रहा है। बांग्लादेश में एक आदमी को मारा, कोई शायद हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखता था, उसको मारा। अब किसने मारा क्या मारा, लेकिन मारने वाले बहुत बड़ा गुनहगार है, उसको फांसी के फंदों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के सरकार को चाहिए कि ऐसे निर्दया पूरे आदमी को जल्द से जल्द फांसी के तख्तों पे पहुंचाया जाए और इसको सख्त कदम उठा करके तमाम मुजरिमों को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये मानवता का खिलाफ है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, बहुत बड़ी घटना है। जो एक लड़के को खूंटे में, गाछ में, दरख्त में बांध के आग लगा दिया था, ये पूरे देश में इसका असर बहुत बुरा हुआ है। ये बांग्लादेश में हुआ है, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के हुकूमत को चाहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मेरे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी पहलू खान के नाम पे, कभी अखलाक के नाम पे, कभी तबरेज के नाम पे, कभी अरशद के नाम पे, कभी कहाँ नहीं, बुलोरो में, इसी हरियाणा या राजस्थान में सुने होंगे कि 2 आदमियों को जिंदा जलाया था गाड़ी में घुसा करके। ये भी मानवता का खिलाफ है। आज तो सड़कों पे निकल के नारा लगाते हो कि इंसाफ होना चाहिए, तो अपने मुल्क में जो जलाए जाते, मारे जाते जानवरों के नाम पे, मुसलमान के बच्चों को टेक घेर के रोक के मारे जाते हो, ये भी मानवता का खिलाफ है। 10-20 कुत्ते के शक्ल में जमा होकर एक मुसलमान के दाढ़ी नोच, तो ये भी मानवता के खिलाफ। देश में जो तुम गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के ट्रेन में गोली मारते हो, ये भी मानवता के खिलाफ। किसी फेरी वाले को लाठी पीट मार से मारते हो, आधार कार्ड जांच करते हो, ये भी मानवता के खिलाफ। JSR का नारा जबरन पकड़ के लगवा, तो ये भी ये भी भारत और संविधान के खिलाफ। लेकिन याद रखो, जैसे ये बेशर्मी हुकूमत की तरफ बैठ के टुकटुकी बांध के देखते जा रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है। बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े कारून फिरौन सद्दात की हुकूमत आई, कुर्सी चली गई, लाश जिंदा, आज भी उसके कोई नामो निशान नहीं बचा। ये मत सोचो कि इस्लाम को मिटा देंगे। चंद बेटों को सड़कों पर पीटने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान को सड़कों पे फाड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे कुरान को मिटाने के लिए मैदान करबला में यजीदियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, 22,000 मैदान करबला में खा पी के आया था ताकि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। से सीखे हैं। तुम कितना घर तोड़ोगे, तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। इसलिए कि भारत में मुसलमानों को बसाने वाले न कोई हुमायूं था, न कोई अकबर था, न कोई बाबर था। अरे मेरे भारत में जो मुसलमानों को बसाया है, ये लोग नहीं थे, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। तब तो भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। ये चंद झोला छाप नेता मुसलमानों को धमकी देता है। चंद गरबा बस्तर पहन करके मुसलमान को मिटा देंगे, तो इस्लाम को खत्म कर देंगे, तो हम संकल्प लिए हैं। तुम्हारे बाप दादा तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में घुटना टेक चुका था, एक ऊंट मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिए थे, पूरी खानदान तेरी हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब ये ऊंट न उठा सका, तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। इसलिए याद रखो, एक दिन तुमको मजबूरी में घुटना टेकना होगा। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे 150 राजाओं के बीच में आना सागर पानी के तालाब के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, सबके बीच में जब गरीब नवाज आ गए, सुबह हो गई,
सब लोग हैरत में। ये टीका के बीच में टोपी कहाँ, ये चंदन के बीच में तस्बीह कहाँ, ये जनवाधारी के बीच में ये मुसल्ला वाला कहाँ, ये भगवाधारी के बीच में ये पगड़ी वाला कहाँ। पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे तशरीफ लाए थे। 150 राजा उस टाइम में राजस्थान में रहता था, इसलिए उसका नाम राजस्थान। राजस्थान जानते हो, राजस्थान मतलब राजाओं के रहने की जगह, स्थान मतलब जगह है, तो राजस्थान राजाओं के रहने की जगह। 150 राजा 150 रानी रहता था। वो रामदेव प्रसाद जिसके दरवाजे पे गरीब नवाज ने चटाई डाला था, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली रोज सरसों का तेल जलता था। 17.5 साढ़े 16 हजार से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। 22,000 से ज्यादा सेवागण भक्तगण लोग वहां घूमते थे। वहां के सेवा भक्त करने वाले भक्त लोग रहते थे। उसी गरीब नवाज वहीं मेरे गरीब नवाज चटाई डाल दिया। सुबह हो गई, देखा टोपी वाला है, देखा मुसल्ला वाला है, सब उन्हें चारों तरफ से अगल बगल में साबुन चारों तरफ से घेर लिया। साबुन सबसे जमा हो गए। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं, मकसद क्या है। मेरे गरीब नवाज फरमाते तुम लोग कौन हो। कहा कि हम लोग राजा के सिपाही हैं, हम लोग इसी राज में रहते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, इसी राज में रहते हैं। ए बाबा आप लोग हैं कौन। तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 850 साल पहले रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज के हुकूमत में सिपाहियों के आंखों में आंखें डाल के कहा था मैं मुसलमान हूँ। गरीब नवाज ने कह दिया। खबर पहुंच गई पृथ्वीराज तक। गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ। का टोपी वाला आ गया, दाढ़ी वाला आ गया, मुसलमान है। वो आना सागर जो पानी है, उस पानी में 150 राजा आके स्नान करता था। 150 रानियां आके स्नान करती थी, नहाती थी, शुद्ध होके मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करता था। घंटी घंटा बजा के अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करता था। जब मेरे गरीब नवाज ने कहा मैं मुसलमान हूँ, सब हैरत में कि ये आना सार का पानी मुसलमान अगर छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। पूरे राज्य में ये खबर, ये सूचना फैल गई। लोग आहिस्ते आहिस्ते जमा होने लगे। कहा बाबा आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से आप यात्रा कीजिए, यहाँ से आप सफर कीजिए। कहा क्यों। कहा ये पानी आना सागर है ना, ये बड़े बड़े महाराजा आते हैं, इसी पानी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, स्नान करके ऊपर निकलते हैं, जाके मंदिर में घुस के पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने प्रार्थना करते हैं। हे बाबा आप लोग मुसलमान हो करके ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग क्यों ऐसे करते हो। कहा बाबा आगे बढ़ जाइए, कहा फिर देखा जाएगा। बस रात हो गई, सुबह हुई, फिर उठ गए दूसरे दिन में। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। का हुजूर रात ही में खत्म हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा था वो ईशा के टाइम में खत्म हो गया। कहा थोड़ा बहुत पानी इंतजाम करो। कहा नहीं है। कहा कटोरा कहाँ है। कहा कोने में पड़ा है। कहा लाओ तो कटोरा। मेरे ख्वाजा कटोरा मंगवाते हैं, कुतुबुद्दीन ला के देते हैं। मेरे ख्वाजा ऊपर नीचे बाएं दाएं देखा है। कहा बेटा इसी कटोरा के लेके जा, आना सागर के करीब जा, पानी लेके आ। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बाबा। सिपाही आया था, चिट्ठी दे के गया है, पानी रोका है, जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेगा बाबा, जाएंगे तो पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, कटोरा लेके जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। आना सागर से जाके कहना हे आना सागर एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई पर बैठ के तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। कितना आया था। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा अर्चना करने। लेकिन जब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कहाँ, मुक्ति मिलेगी कहाँ। सब माथा पड़ के बैठ गए तालाब बांध के किनारे।
रोने लगा। खबर पहुंच गई पृथ्वी राजा तक। कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आना सागर सूख गया। हे राजा जी, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सूख गया। कहा पूजा अर्चना का अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है। रामदेव प्रसाद कभी बाहर कभी भीतर हो रहा है, हम कभी तुमड़ी तमड़ा लेके घूम रहा है, कभी पूजा अर्चना किया नहीं, अगरबत्ती जलाया नहीं, शंखदान हुआ नहीं। अब तो भ्रष्ट हो जाएगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो गजब हो जाएगा। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, इनके अंदर रूहानियत। घोड़ा को बुलाया, सिपाही लाया, घोड़े को लाया, घोड़े पे चला चलते गया। पृथ्वीराज के दरबार में आके घोड़े से उतर के जूता उतार के दोनों घुटनों के बल बैठ गए। कहा खाजा बाबा माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, खाइए पिए सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आकर के माथा पड़ के रो रहा, बाबा स्नान नहीं करेंगे, 9-10 बजने लगा, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगा, हमारे देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे, क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे खाजा मुस्कुराए, कैसे कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन। राजा घुटनों में आके बैठ गया। हम जुल्म करने वालों में नहीं है। हे बेटा, जिनका आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते, कंकर मारा करते, आका बदले में दुआएं देते। हम उस रहमत वाले काली कमली वाले के उम्मती हैं। हे बेटा कुतुबुद्दीन, हम जुल्म करने वालों में नहीं, सब्र करने वालों में। जा कटोरा ले ले, घुमा दो, पानी लौटा दो। घुटना में जब राजा आके बैठ गया, रो रहा, गिड़गिड़ा रहा। कटोरा लिए, कुतुबुद्दीन ने ऊपर से ढाला, उनके मुरीद ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खोला, लबालब पानी भर गया। 32,000 लोग, जो भक्त लोग, पानी देख के सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सब लोग कूद गया, जल्दी नहाओ, स्नान करो, शुद्ध होंगे, मंदिर में घुसेंगे। सब नहा धो के ऊपर उठा, उठते उठते दिल की दुनिया बदल गई। चूंकि खाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, और आना सागर खाजा के कटोरे से टच हुआ था, और खाजा का कटोरा खाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई। सब 32,000 उठा, रामदेव प्रसाद तुमड़ी तमड़ा लेके देखते रह गए। सब लोग इधर घूम गया, खाजा के दरबार में आ गए। कहा या खाजा बाबा, अजमेर के टूटी चटाई पे बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे खाजा, ये चंद कोड़ी का नेता कहता है कि खाजा को नुआ तोड़ेंगे, कुछ निकालेंगे, जाके तोड़ो ना, पता चलेगा, खोद के देखो। हाँ, तुम मेन ट्रांसफार्मर में हाथ दे रहा बेटा, पूरा खानदान जल जाएगा, जाके देखो। 11,000 33,000 नहीं, करोड़ों हजार का ट्रांसफार्मर, जाके छू के देखो, पूरा खानदान बर्बाद हो जाओगे, पूरा नलिया मेंट हो जाओगे। खाजा से टकराए तुम्हारे बाप दादा तो घुटनों पे आ गया था, तुम किस खेत के मूल्य हो? नेतागिरी करना हो कर लो, मुसलमान के नाम पे कुर्सी पे बैठ जा, लेकिन देश में मुसलमान अमन शांति के साथ है। इंडिया में जितना खुशहाल मुसलमान है किसी देश में नहीं है। ये देश मेरा है, मेरा जितना प्रधानमंत्री का ये देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आप लोगों का हक है। ये चंद कोड़ी के नेता क्या धमकी देगा मुसलमान को भगा दे? किसी के बाप का हिंदुस्तान है, भगा दोगे? हमारे बाप दादाओं ने बलि दिया है। 1947 के लड़ाई के जंग में जाके देख रहे इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान, आज उनका नाम लिखा हुआ, इनके बाप दादा का नाम नहीं है। ये हमको धमकी दे, तुमको भगा देंगे, ये सर्टिफिकेट मांगे हमसे। जिनके बाप दादा आजादी के टाइम में अंग्रेजों की मखबिरी करता था, तलवार चाहता था, वो कहते देशभक्ति, हम सर्टिफिकेट तुम हमसे मांगते हो? अरे मुसलमान से तुम मांगोगे? इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला कौन है पता लगा? मुसलमान। जय हिंद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके गुलसितां करने वाला मुसलमान। आजादी के बाद पहले तिरंगा का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू मुसलमान। और आज ये हमसे सर्टिफिकेट मांगे,
लेकिन तेरा बेटा पढ़ेगा तब ने, तेरा बेटा जाके खेत में चिलम टाने और गली में बैठ के गेम खेले। यहाँ से निकलेगा गेम खेल के खेत में बैठ के खींचो बेटा खींचो, खिंचा जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। खींचो जितना खींचना है। वो माँ बाप कितना बेशरम है जिसका 15-16 साल का बेटा चिलम पी के आता है, इतना खतरनाक दिखाता है। ये फेट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। और शादी करेगा 3 लाख नगद, 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। 22 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाए। कितना? 22 मिनट सुनिएगा, 23 मिनट। कितनी देर बोले? मतलब कुल मिला के 2 घंटा हमको बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ ही बचा, उठाओ, कुछ तो बचा नहीं, खाली हाथ पे उठाओ और जाओ। मेरी माँ बहनें भी बैठे हैं, 2-4 बातें इनको भी समझाना। इन लोग को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना करे, नमाज नहीं पढ़ी। पूरे साल में 5 शिव कोई नहीं पढ़ी होगी, शायद 1-2 औरत होगी जो पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ेगी। लेकिन शब बारात में निकालेंगे 5 शिव, शब बारात में सब निकालेंगे, झूठे दिखावटी हो चाहे जैसे हो, लेकिन निकालेंगे। और एकदम मेन गेट के सामने बैठे ताकि दुनिया वाला देखे उसकी बहू पढ़ी लिखी। और जब पढ़ेगी 5 शिव हजरत, शब बारात में देखिएगा निकलेगी, पहले मथवा हिलाएगी, आओ बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बोल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। मतलब पूरे साल में 5 शिव नहीं खोलेंगे। जबकि अगर आप लोग चाह लेंगे तो हर जुमा के दिन कल 5 शिव पढ़ सकते हैं। शोहर जाएंगे मस्जिद, आप रहेंगे घर में। वो नहा धो के मस्जिद में इबादत करेगा, आप 10-11 बजते घर मकान धो धा के नहा धो के तैयार, शोहर जाए मस्जिद, तो घर के कोने में मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेगा, तो यहाँ तलावत कुरान कर, वहाँ नमाज पढ़ के आएंगे तो घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। शोहर आ जाएंगे, कुरान पढ़ना बंद कर दे, अब कुरान को समेट के मुसल्ले पे खड़ी हो जा। जुम्मा का दिन होगा, शोहर आएंगे, नजरों में नजरें डाल के मुस्कुरा के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सलाम करती है जिंदगी? नहीं करेगी। ये लोग सिस्टम में बन है, नहीं करती है मुसलमान। हिंदू बरादरी में देखना, कई मंदिर में औरतें घूम के आती है, अपने पाँव छूती है, सास ससुर के पाँव छुएगी। जहाँ कोई देखेगा अपना नमस्कार प्रणाम, जो उनका धर्म वो अपने फॉलो करती चलो, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, वो अपना धर्म को फॉलो करे। हमारे मुसलमान की बहू बेटियों को देखना 7 बजे सो के उठेगी, 8 बजे उसका मुंह देखना था, मुंह में पड़ाका फोड़ दिया, खत्म। मौलाना बरकत नहीं होती, इतने क्रीम फेस वॉश लगाती है ना, फिर भी चुड़ैल की तरह दिखाती है। औरतें जितनी क्रीम फेस वॉश लगाती है कि गांव में एक ड्राम फेस वॉश महीना खत्म होता है, लेकिन मुंह देखो चुड़ैल की तरह, भूत की तरह। नमाज पढ़ेगी नहीं, नमाज तो पढ़ेगी नहीं, पूरी जिंदगी में नमाज पढ़ेगी नहीं, खाली क्रीम से जबरदस्ती, और वो भी क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जिंदगी में नहीं जाएगी। अच्छा, बीवी मन सवर के कभी शोहर के पास आती है? जैसे कि हुक्म शरीयत कहती है कि अगर कोई बीवी काजल लगाए तो गुनाह नहीं, जैसे आंखों में काजल लगा के, चेहरे में कुछ क्रीम पाउडर जैसे लगा लेती है, माथे का चूल को बाल को सवार के सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुराती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। हम लोग कभी भी ऐसी करती है? कभी करेगी? नहीं करेगी। बीवी जब शोहर के पास आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह चुड़ैल, अंधेरा में देखिएगा डर जाइए। लेकिन जब यही औरतें जब शादी घर जाने लगे, वलीमा खाना हो, हटिया जाना हो, बाजार जाना हो, कहीं घूमने लिए जाना हो, जब किसी शादी को अटेंड करना हो, तब देखना ये लोग 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, अजब रंग फेरन लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मिला के यार, फिर पता नहीं, फिर हल्का हल्का घुमाती है।
कैसे शादी घर जाएगी हजरत, कांधे में बैग लटका के हाथ में मोबाइल लेके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे। और मंडप में देखिएगा शादी घर में जब ओलमा लोग जाते हैं बेटी से निकाह किया जाता है तो हिम्मत नहीं थी कि अंदर घुस जाएंगे, नहीं घुस पाते अंदर। हुजूर चारों तरफ से औरतें लड़कियां घेरे रहती है, चारों तरफ सब बन सवर के सब मोहल्ले की औरतें होती है, लेकिन शादी में लगेगा कि सब विदेशी। अजीब रंग। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, उसकी बीवी इतनी बन सवर के गई, घर में मोटा मोटी देखता था, वहां एकदम खूबसूरत। अब उसका लड़का बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, तो वो घर में आके बीवी बोलती है, एक लड़का हमको बहुत, आप कितना क्यों किसको देख रहे थे? बोला अरे किसी को नहीं, तुम ही को देख रहे थे। तुम इस तरह कैसे लग रही थी, घर में भूत की तरह लगती हो। बोल वहां घर में आप अकेले देखते हैं, वहां सब देखता है। ये हाल है इस बहू बेटी की। शादी में जब जब देखिएगा जहाँ पिंडाल रहता है, कहीं सजावट होती है शादी में, वहाँ जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी की तरह। कनीज़े फातिमा बन, शोहर को दिखाने के नियत से श्रृंगार कर, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और गैर मर्दों को दिखाने की नियत होगी, मेला झमेला घूमने के लिए क्रीम पाउडर लगा के जाएगी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी।